प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत आलसी था और मेहनत करने से हमेशा बचता था। उसे उम्मीद थी कि बिना परिश्रम के ही उसे भोजन और धन प्राप्त हो जाएगा। एक दिन जब उसके घर में अनाज समाप्त हो गया तो वह भूखा रहने लगा। परेशान होकर उसने सोचा, अगर मैं भगवान शिव की आराधना करूं तो वे प्रसन्न होकर मुझे धन संपत्ति दे सकते हैं। यह सोचकर वह जंगल में गया और शिवजी की कठोर तपस्या करने लगा। कई दिनों तक उसने उपवास रखा और ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। आलसी ब्राह्मण तुरंत बोला, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे बिना मेहनत किए रोज स्वादिष्ट भोजन और बहुत सारा धन मिले। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अगले ही दिन ब्राह्मण के घर में एक जादुई पात्र प्रकट हुआ। जैसे ही उसने उसमें हाथ डाला, स्वादिष्ट भोजन बाहर आ गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और दिन भर आराम करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पड़ोसियों को भी इसकी खबर लग गई। वे रोज उसके पास भोजन मांगने आने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव उसका मेहमान बनने लगा। ब्राह्मण को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह किसी को कुछ देना नहीं चाहता था। उसने फिर महादेव का ध्यान किया और कहा, प्रभु, मुझे यह वरदान अब पसंद नहीं, कृपया इसे वापस ले ले। महादेव हंसकर बोले, ब्राह्मण, मेहनत के बिना प्राप्त वस्तु ज्यादा समय तक सुख नहीं देती। सच्चा आनंद तभी है जब तुम अपने पुरुषार्थ से कुछ कमाओ और दूसरों के साथ बांटो। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संकल्प लिया कि अब वह परिश्रम करेगा और अपने परिश्रम से प्राप्त भोजन का आनंद उठाएगा। जिज्ञा, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम के बिना प्राप्त वस्तु का न तो सही उपयोग होता है और न ही उसमें वास्तविक सुख मिलता है। सच्ची खुशी मेहनत से अर्जित चीजों में ही होती है।